नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल कुलेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के झूले सस्पेंशन ब्रिज के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। राजिम का झूले सस्पेंशन ब्रिज छत्तीसगढ़ का एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है जो न केवल इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक महिमा को बढ़ाता है बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिज महानदी के ऊपर बना हुआ है जो कुलेश्वर महादेव मंदिर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम झूले सस्पेंशन इसलिए पड़ा क्योंकि यह हल्का झूलता है जो इसे चलने वाले यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव बनाता है। भौगोलिक स्थिति और पृष्ठभूमि। राजिम छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ये स्थान 3 नदियों महानदी, पैरी और सोंढू के संगम पर स्थित है। कुलेश्वर महादेव मंदिर इस संगम के मध्य एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले नावों का उपयोग किया जाता था, लेकिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए झूले सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। ब्रिज का निर्माण और डिजाइन। झूले सस्पेंशन ब्रिज की डिजाइन आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक शैली का संगम है। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि यह प्रकृति के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाए। 1. सामग्री का चयन। ब्रिज के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील और केबल्स का उपयोग किया गया है जो इसे झूलने के बावजूद स्थिर और सुरक्षित बनाते हैं। 2. लंबाई और संरचना। ब्रिज की लंबाई लगभग 250 मीटर है और यह नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। इसके पिलर पत्थरों और कंक्रीट से बनाए गए हैं जो इसे अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं। 3. झूलने की विशेषता। इस ब्रिज को सस्पेंशन तकनीक पर आधारित बनाया गया है। इसमें लटकती हुई केबल्स होती हैं जो इसे हल्का झूलने देती हैं। यह विशेषता इसे पार करने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। 4. रोशनी और सजावट। रात में ये ब्रिज रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। खासतौर पर त्योहारों और राजिम कुंभ मेले के दौरान इसका नजारा दिव्य लगता है। ब्रिज की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता। राजिम झूले सस्पेंशन ब्रिज का मुख्य उद्देश्य कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच को सुगम बनाना था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस स्थान की धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 1. श्रद्धालुओं की सुविधा। इस ब्रिज के बनने के बाद श्रद्धालुओं को नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। ये ब्रिज न केवल सुरक्षित है बल्कि यह समय और मेहनत भी बचाता है। 2. राजिम कुंभ मेला। हर साल राजिम कुंभ मेले के दौरान इस ब्रिज पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। ब्रिज की संरचना इस भारी भीड़ को सहन करने में सक्षम है जो इसकी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाता है। 3. स्थानीय परंपरा। इस ब्रिज के आसपास स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यह क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य। झूले सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया गया है। 1. नदी और हरियाली का दृश्य। ब्रिज से चलते हुए आप महानदी और उसके आसपास की हरियाली का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। ये दृश्य पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग के समान है। 2. पक्षियों का बसेरा। नदी के किनारे कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ब्रिज पर चलते हुए आप इन पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं जो आपको प्रकृति के और करीब ले जाती है। 3. पर्यावरण संरक्षण। ब्रिज के निर्माण के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि नदी के पारिस्थितिक तंत्र को कोई नुकसान न हो। आज ये ब्रिज पर्यावरण के साथ तालमेल का एक आदर्श उदाहरण है। पर्यटकों के अनुभव। राजिम का झूले सस्पेंशन ब्रिज हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 1. रोमांच का अनुभव। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो हल्का झूलने का एहसास आपको रोमांचित करता है। यह अनुभव बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से रोमांचक होता है। 2. फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग। ब्रिज के ऊपर से नदी, मंदिर और आसपास के प्राकृतिक दृश्य बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये स्थान फोटोग्राफरों के लिए एक बेहतरीन स्थल है। 3. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का स्थान। लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने आते हैं। ब्रिज पर टहलते हुए और आसपास के दृश्य देखते हुए समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा। 1. मजबूत संरचना। ब्रिज की संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह तेज हवाओं और भारी बारिश को भी सहन कर सके। 2. कैमरे और निगरानी। ब्रिज पर कैमरों और सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था है जो इसे और सुरक्षित बनाते हैं। 3. रखरखाव। स्थानीय प्रशासन समय समय पर ब्रिज की मरम्मत और रखरखाव करता है ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी बना रहे। राजिम ब्रिज के आसपास के आकर्षण। 1. कुलेश्वर महादेव मंदिर। इस ब्रिज का मुख्य आकर्षण कुलेश्वर महादेव मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आते हैं। 2. राजिम कुंभ मेले का मैदान। ब्रिज के पास हर साल राजिम कुंभ मेला आयोजित किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। 3. स्थानीय बाजार। ब्रिज के आसपास कई दुकानें हैं जहां आपको स्थानीय हस्तशिल्प, खाने पीने की चीजें और स्मृति चिन्ह खरीदने का मौका मिलता है। 4. पिकनिक स्पॉट। ब्रिज के दोनों किनारों पर खूबसूरत पिकनिक स्पॉट हैं जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं। 1. पर्यटन को बढ़ावा। झूले सस्पेंशन ब्रिज राजिम को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है।
आने वाले समय में यहाँ और भी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। 2. स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। ब्रिज के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। राजिम का झूले सस्पेंशन ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक भी है। ये ब्रिज उन सभी को आमंत्रित करता है जो अद्भुत अनुभव और शांति की तलाश में हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो राजिम का झूले सस्पेंशन ब्रिज आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, महानदी, पैरी और सोंदू नदियों के संगम पर स्थित है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजिम कुंभ मेले के दौरान यहाँ का नजारा एकदम दिव्य हो जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बारी है इस जगह के एक और आकर्षण की, जो पर्यटकों के लिए खास है, झूले सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज न सिर्फ तकनीकी चमत्कार है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव भी है। ये ब्रिज पैदल यात्रियों के लिए है और जब आप इस पर चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हवा में झूल रहे हैं। लेकिन डरे नहीं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ आकर आपको प्रकृति और वास्तुकला का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अगर आप राजिम और कुलेश्वर महादेव मंदिर घूमने आ रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी आएं ताकि आप भीड़ से बच सकें। कुलेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के राजिम में महानदी के संगम पर स्थित है। ये प्राचीन शिव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण कई सदियों पहले हुआ था और यह क्षेत्रीय राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया। कुलेश्वर महादेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि यह महानदी, पैरी और सोंदू नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। प्राचीन काल कुलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण काल स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखों और लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास निर्मित हुआ था। इसे दक्षिण कोसल, वर्तमान छत्तीसगढ़ के शैव राजाओं द्वारा बनवाया गया माना जाता है। महाभारत और पौराणिक कथाएं ऐसी मान्यता है कि यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कलचुरी राजवंश का संरक्षण। मंदिर का मुख्य संरचनात्मक विकास कलचुरी राजाओं के शासनकाल में हुआ। कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में शैव धर्म के प्रसार के लिए प्रसिद्ध था और उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल और मराठा काल। मुगल शासन के दौरान इस क्षेत्र पर सांस्कृतिक प्रभाव कम हुआ, लेकिन मराठा काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया गया। मराठा शासकों ने इसे एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया। नागर शैली का प्रभाव। कुलेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला पर नागर शैली का स्पष्ट प्रभाव है। इसकी संरचना में पत्थरों को तराश कर जोड़ा गया है। गर्भगृह और मंडप। मंदिर का गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है। इसमें शिवलिंग स्थापित है, जिसे कुलेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके मंडप में स्तंभों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जिसमें धार्मिक और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। त्रिवेणी संगम का दृश्य। मंदिर के प्रांगण से त्रिवेणी संगम का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए दिव्यता का अनुभव कराता है। प्राकृतिक सौंदर्य और स्थान। मंदिर का निर्माण महानदी के मध्य एक छोटे द्वीप पर किया गया है, जो इसे विशेष बनाता है। ये स्थान साल भर पानी से घिरा रहता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए झूले सस्पेंशन ब्रिज का उपयोग होता है। शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थस्थल। कुलेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। राजिम कुंभ मेला। यह मंदिर राजिम कुंभ मेले का केंद्र है, जो हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी संगम और मोक्ष की मान्यता। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने और भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। लोक कथाएं और किंवदंतियां। लोक कथाओं के अनुसार कुलेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयं प्रकट है। ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से उभरा और कालांतर में इसकी पूजा शुरू हुई। ये स्थान कई सिद्ध तपस्वियों और संतों का ध्यान केंद्र रहा है। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान लगाने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वर्तमान में यह मंदिर छत्तीसगढ़ सरकार और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है। यहाँ पहुँचने के लिए झूले सस्पेंशन ब्रिज, नाव सेवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महाशिवरात्रि, राजिम कुंभ मेला और श्रावण मास के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुलेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। यह न केवल शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थान है जो प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो कुलेश्वर महादेव मंदिर को अपनी यात्रा में शामिल करना न भूलें। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने देखा कुलेश्वर महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व और झूले सस्पेंशन ब्रिज का अनोखा अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगली बार किस जगह के बारे में जानना चाहेंगे।